We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की विदेश यात्रा पर हैं। रविवार को साइप्रस से उन्होंने अपने विदेशी दौरे की शुरुआत की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भव्य स्वागत के लिए साइप्रस के राष्ट्रपति का आभार भी जताया। उन्होंने साइप्रस में अपने स्वागत की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की साइप्रस में स्वागत की तस्वीरें देख पड़ोसी मुल्क तुर्की को बेचैन कर सकती है। दरअसल तुर्की भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान का दोस्त है। तुर्की ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई का विरोध किया था। ये 2 दशक में ज्यादा समय से किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस की यात्रा है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ भारत की सफल सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा भी है। साइप्रस ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की थी और संकेत दिया था कि वो यूरोपीय संघ स्तर की चर्चाओं में पाकिस्तान से उत्पन्न सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे को उठाएगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने, भूमध्य सागर क्षेत्र और यूरोपीय संघ के साथ भारत के जुड़ाव को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। साइप्रस और तुर्की पड़ोसी देश हैं। दोनों की सीमाएं एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच लंबे समय से सीमा और नस्लीय विवाद है। साइप्रस के उत्तरी इलाके में तुर्क और ग्रीक मूल के लोगों की संख्या ज्यादा है। साइप्रस संघर्ष की शुरुआत 1974 में यूनान सरकार के समर्थन से हुए सैन्य तख्तापलट से हुई थी। इसके बाद तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर आक्रमण कर दिया था। इस दौरान तुर्की ने साइप्रस के मशहूर पर्यटक शहर वरोशा पर कब्जा कर लिया था। बहुमंजिला इमारतों वाला यह शहर कभी पर्यटकों से गुलजार रहता था, जो पिछले 47 सालों से निर्जन पड़ा हुआ है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने 35,000 सैनिकों को इस क्षेत्र में तैनात किया हुआ है। इस घटना के बाद से ये द्वीप 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तुर्क साइप्रस वासियों ने अपने इलाके को एक स्वघोषित राष्ट्र का दर्जा दिया है, जिसे सिर्फ तुर्की स्वीकार करता है। वहीं ग्रीक साइप्रस सरकार को संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका समेत दुनिया के कई राष्ट्र स्वीकार करते हैं। संयुक्त राष्ट्र एक लंबे समय से इस द्वीप में एकीकरण के प्रयास कर रहा है, लेकिन अब तक उसे कोई खास कामयाबी नहीं मिली। जैसे पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, ठीक वैसे ही तुर्की ने भी साइप्रस के उत्तरी इलाके पर कब्जा किया हुआ है। दोनों देशों में अलोकतांत्रिक और अवैध सरकारें हैं, जो इस्लाम के नाम पर लोगों को बरगला रही हैं और ताकत के दम पर विपक्ष का दमन कर रही हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन खुद को मुस्लिम देशों का खलीफा बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को मोहरा भी बनाया हुआ है। पाकिस्तान को भी कई मोर्चों पर तुर्की की जरूरत है। यही कारण है कि दोनों देश इस्लाम के नाम पर दोस्ती की कस्में खाते रहते हैं। तुर्की ने पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कई बार कश्मीर का मुद्दा उठाया है। वहीं पाकिस्तान ने तुर्की से बड़ी मात्रा में सैन्य हथियारों की खरीद भी की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन से भारत पर हमले की नाकाम कोशिश भी की थी। लेकिन अब मोदी की साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की तस्वीरें देखकर जरूर एर्दोगन का खून खोल रहा होगा। देखना होगा कि साइप्रस दौरे पर क्या भारत और साइप्रस के बीच किसी तरह की कोई नई डील फाइनल होती है या नहीं।